और बात अब दिल्ली की आतंक के खिलाफ कार्रवाई में दिल्ली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आतंकियों को लेकर काफी सख्ती बरत रही है और इसी के चलते दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े टेररिस्ट शहजाद भट्टी से सभी आतंकी जुड़े हुए थे। स्पेशल सेल से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए सभी आतंकी उत्तर भारत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश से हुई हैं। पुलिस को जांच में पता चला कि ये मॉड्यूल पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। आरोपी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ISI से निर्देश लिया करते थे और दिल्ली NCR में विस्फोटक हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और लाल किला ब्लास्ट में NIA स्पेशल सेल दूसरे राज्यों की एंटी टेरर यूनिट की जांच 20वें दिन कई राज्यों तक पहुंच गई। साजिशों के लिंक खंगाले जा रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में एक मस्जिद के इमाम समेत 2 संदिग्धों को पूछताछ के लिए जांच एजेंसीज ने हिरासत में लिया है। दूसरी ओर जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने एक नया खुलासा किया। टेरर केस डॉक्टर मॉड्यूल ने धौज और मेवात इलाके में खेती की जमीन खरीदने की तैयारी की थी। डॉक्टर मुजम्मिल स्थानीय लोगों से बिकाऊ या सालाना पट्टे पर मिलने वाली जमीन का पता लगा रहा था। उसका इरादा था किसान या खेती की आड़ में अधिक से अधिक विस्फोटक तैयार करने के लिए फर्टिलाइजर को इकट्ठा किया जाए। फरीदाबाद के फतेहपुर टागा और धौज के अलावा डॉक्टर मुजम्मिल ने खोरी जमालपुर गांव में भी एक घर किराए पर लिया। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने मकान मालिक को बताया कि वो फ्रूट का कारोबार शुरू करना चाहता है और यहीं से उसने किसान की जमीन पर भी छोटा कमरा किराए पर लिया। यह किराए का घर जुम्मा खान का था, जिसमें 3 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन था। यह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास था। किराए पर लिया गया घर जुलाई तक इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसीज ने इस सिलसिले में जुम्मा खान से भी पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल द्वारा इस्तेमाल किए गए 2 और ठिकानों का पता चला है। ये ठिकाने फर्जी दस्तावेजों पर किराए पर लिए गए थे। कई महीनों से इनका इस्तेमाल हो रहा था। इसी कड़ी में कानपुर में किराए के मकानों, संभावित सेफ हाउस और संदिग्ध मेडिकल इंस्टीट्यूट की पड़ताल भी जारी है। सूत्रों से पता चला कि चैट, कॉल डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट ने साफ किया है कि यह आतंक नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। जांच एजेंसीज को मॉड्यूल की सेकंड लेयर टीम, यानी वो लोग जो धमाके में सीधे शामिल नहीं थे लेकिन साजिश छुपाने और सपोर्ट में सक्रिय थे, उनकी पहचान कर चुकी है। इनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर एक्शन की तैयारी भी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर से हम लगातार कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली में आतंकियों के खिलाफ में एक्शन देखने को मिल रहा है और दिल्ली में गिरफ्तार किए गए आतंकियों पर भारत 24 ने स्पेशल सेल के ADCP से बातचीत भी की है, जिन्होंने बताया कि पकड़े गए गैंगस्टर्स का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया और पकड़े गए लोगों ने पंजाब में कई इलाकों की रैकी भी की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शहजाद भट्टी से जुड़े हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बातचीत करने के लिए प्रमोद कुशवाहा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन लोग हैं और कैसे पकड़े गए? ये 3 लोग जो कि शहजाद भट्टी ग्रुप के थे, उसके साथ एसोसिएटेड थे। इन 3 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। DCP अमित कौशिक और ACP कैलाश बिस्ट की टीम थी जो इस पर काम कर रही थी। आपने हाल फिलहाल में सुना हो कि पंजाब में गुरदासपुर सिटी स्टेशन जो है पुलिस स्टेशन, उसके सामने एक वारदात के बारे में इन लोगों ने सोशल मीडिया पे क्लेम किया था। पीछे सिरसा में भी एक कोई वारदात हुई थी जिसमें कुछ लड़के पकड़े गए थे। तो इस ग्रुप पे काम करते हुए प्रिएम्प्टिव तरीके से कि ये और आगे ना बढ़ पाएँ, तो इस ग्रुप को ट्रैक किया गया और इस ग्रुप के ये 3 लोग जो कि इस पंजाब वाली घटना में एक्टिवली इन्वॉल्व थे, पर्टिकुलरली हरगुनप्रीत सिंह और इसके साथ में ये जो विकास प्रजापति है, ये दोनों उस घटना में डायरेक्टली लिप्त है। इनको गिरफ्तार किया गया और साथ में इनके जो एक आरिश है, इस लड़के को भी बिजनौर से आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। ये शहजाद भट्टी के कहने पे जो वो इनको टारगेट देता था, वहाँ की रैकी करते थे और रैकी करके फिर इनका प्लान था जैसे इन्होंने गुरदासपुर में किया वैसे किसी और भी जगह इनको 2-3 जगह इन्होंने टारगेट आइडेंटिफाई कर रखे थे, वहाँ इनको स्ट्राइक करना था। सर, ये लोग क्या शहजाद भट्टी से डायरेक्ट बात करते थे और कब से ये लोग उससे जुड़े हुए थे? क्या कुछ पूछताछ में अब तक निकलकर सामने आया है? शहजाद भट्टी का एक अपना छोटा सा ग्रुप है जो इनके टच में था, इंक्लूडिंग शहजाद भट्टी हिमसेल्फ, वो भी इनसे डायरेक्टली टच में था और उसको ये सोशल मीडिया चैट्स एप्लीकेशंस के थ्रू मिले थे। प्लस कुछ लोग इसके साथ जो शहजाद भट्टी के एसोसिएट्स हैं वो भी इनमें से कुछ लोगों के टच में थे। तो रिक्रूट कैसे करता था, कैसे यंग लड़कों को एकदम से, क्या कोई पूरा नेक्सस था जो पूरा मॉड्यूल है, इसमें और लोग भी शामिल हैं? इस मॉड्यूल में और भी लोग शामिल हैं। कई लोगों की इन्फॉर्मेशन हम पंजाब पुलिस से और बाकी जो एजेंसीज हैं उनके साथ शेयर करेंगे ताकि वो बचे हुए लिंकेजेस जो हैं वो भी डिमोलिश किए जाएँ, वो भी पकड़े जाएँ। और रिक्रूट करने का तरीका था कि ये अगर आप देखें तो तीनों यंग लड़के हैं, 2 19 साल के हैं, एक 22 साल का है।
तो यंग गलीबल माइंड को पैसे का लालच देके ये इस काम में एम्प्लॉय करता था। सर इनके पास से बरामद क्या कुछ हुआ है? विकास के पास से एक पिस्टल 30 की पिस्टल और 10 कार्टिजेस मिले हैं। बाकी इनके मोबाइल फ़ोन वगैरह से जो इनक्रिप्टिंग चैट्स हैं, वीडियोस हैं, वो सारे रिकवर हुए हैं। सर दिल्ली ब्लास्ट वगैरह से कोई कनेक्शन इन लोगों का? दिल्ली ब्लास्ट इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ एडिशनल सीपी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल थे प्रमोद कुशवाहा जी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली।